भादवे माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी बलराम जन्मोत्सव के रूप में देश भर में मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था। इस पर्व को हल षष्ठी या हल छठ के रूप से भी जाना जाता है। जैसा कि मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, जिस कारण से उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस छठी को उपछठ के रूप में भी जिले भर में मनाया गया। ऐसी मान्यता है कि उपछठ का व्रत करने से साल भर की 11 के पुण्य का लाभ मिलता है। इसी के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं और कन्याओं ने उपछठ का व्रत रखा। सुबह स्नान दान करने के पश्चात महिलाएं मंदिर गई। पूरे दिन निराहार रहकर शाम को एक बार फिर उन्होंने स्नान किया और 16 श्रृंगार कर आसपास के मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंची। इसके चलते शहर के मंदिरों में महिलाओं और कन्याओं की भीड़ नजर आई। महिलाओं और कन्याओं ने भगवान के दर्शन कर परिवार में सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए कामना की। वहीं कुंवारी कन्याओं ने ईश्वर से अच्छे वर के लिए प्रार्थना की। संध्याकालीन आरती के बाद मंदिरों में महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके चलते आगरा गेट स्थित शिव सागर मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर तुलसी और चरणामृत ग्रहण किया। रात को चंद्रमा के दर्शन किए और अर्घ्य देकर व्रत खोला। महिलाओं ने बताया कि उपछठ का व्रत उनके लिए खास रहता है। इसके चलते वे उपछठ का व्रत करती है। पूरे दिन निराहार रहकर एक बार फिर शाम को स्नान करती हैं और इसके पश्चात वे जब तक चंद्रमा नहीं दिखता तब तक खड़ी रहती है। भादवा में कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां एक अच्छे वर के लिए यह व्रत करती है। सुहागिन अपने पति के दीर्घायु के लिए करती है। यह व्रत शाम को स्नान करके मंदिर जाकर तो तुलसी चरणामृत लेकर इस व्रत को पूरा करती है। इस व्रत की खास बात यह है कि शाम को स्नान करके और मंदिर जाकर तुलसी चरणामृत लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देती है। यह व्रत कृष्ण लक्ष्मी की छठ को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं पति और अच्छे घरवार के लिए करती है। कंवारी कन्या अच्छे पति और अच्छे घरवार मिले उसके लिए करती है। यह व्रत सुबह से कंवारी कन्याएं श्रृंगार कर सकती है, शाम को स्नान करके मंदिर जाती है। और कंवारी लड़कियां शाम को स्नान करके मंदिर जाके चरणामृत लेके फिर ये जब तक चांद नहीं उगे जब तक ये महिलाएं बच्चे छोटे छोटे खड़े रहते हैं। मेन तो ये व्रत छोटे छोटे बच्चों और इन्हीं कन्याओं के हिसाब से होता है। और ये बच्चे जब तक चांद नहीं उगता जब तक छोटे छोटे बच्चे खड़े रहते हैं और चांद का अर्घ देके ही ये व्रत पूरा किया जाता है और इसलिए उपछठ मनाई जाती है। इस दिन सारी कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है और सुबह से उपवास करती है और फिर शाम को नहा धोकर मंदिर आती है, चरणामृत लेकर अपना व्रत पूर्ण करती है और शाम को चांद निकलने के बाद अर्घ देकर व्रत अपने उपवास पूरा करती है। आज उपछठ है। आज मंदिरों में दर्शन करने के लिए लड़कियां आती है। कंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए कामना करती है और शादीशुदा औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती है और राधा रानी के और कृष्ण भगवान के पावन दर्शन हो जाते हैं। मैं लक्ष्मी मैया के दर्शन में आई हूँ। लक्ष्मी मैया के पावन दर्शन करके मेरा धन्य भाग होगा और चरणामृत लेने के लिए भी आती है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।